अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आते हैं अपनी आज की एक्सरसाइज की तरफ। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 1 2 3 4 में उन्होंने कहा है वेरीफाई दैट डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू के एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, पहले हम सॉल्व करते हैं। पहले उन्होंने कहा कि के ए का प्रोडक्ट लें, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालें। ठीक है, और ये जो ऊपर एन है ना, एन कहते हैं नंबर ऑफ रोज़ को। ठीक है, सब नोट कर ले, एन कहते हैं नंबर ऑफ रोज़ को। ठीक है, चले करते हैं क्वेश्चन। ये देखें, पहले हम जौन सा है क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इसमें उन्होंने कहा डिटर्मिनेंट, ये बता दी मैंने। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले मतलब के और ए का प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, ये के की उन्होंने वैल्यू, ये ए है। चलें प्रोडक्ट लेते हैं हम, के बाई और ए इस तरह। ए मैट्रिक्स लिखें। अब के को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। के की वैल्यू थी ना, 2 को अंदर जाके मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6 2 2 4 2 4 8। ये क्या है हमारा, ये के ए का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हमने ये कर लिया। अब इसका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। चलें डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू, ऐसे लिखें डिटर्मिनेंट में। ठीक है, ये जो साइन है ना ब्रैकेट का, ये डिटर्मिनेंट का होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट में करते हैं। 2 8 16 माइनस 7 ही आएगा, माइनस डिटर्मिनेंट का 6 4 24, माइनस 16 माइनस 24 क्या होता है, माइनस 40 होता है। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, लेफ्ट हैंड साइड की। हमने लेफ्ट हैंड साइड ये प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में उन्होंने कहा है के की पावर एन है ऑफ डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, एन क्या है, एन कहते हैं नंबर ऑफ रोज़ को। लिख लेते हैं, एन किससे कहते हैं, नंबर ऑफ रोज़ को। ठीक है, ए मैट्रिक्स की कितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं, ये 1 ये 2 रोज़ हैं। तो एन किसके इक्वल हो गया, 2 के। ठीक है, नंबर ऑफ रोज़ ये नंबर 2 ऑफ रोज़ 2 है। अब इधर और उन्होंने क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले लेते हैं। क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पहले ए मैट्रिक्स लिखें। के ए नहीं लिखना, ए मैट्रिक्स लिखना है। ए का ले रहे हैं, क्या आएगा, -4 -6 क्या होता है, -10। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हो गया। अब उन्होंने क्या हमने करना है, के की पावर एन को मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। करते हैं, पहले आप लिख ले ऐसे, के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। के की पावर एन लिखते हैं। के क्या है हमारे पास, के क्या है हमारे पास, 2 है। के की जगह पे 2 लिखें। एन क्या है हमारे पास, एन भी 2 है, नंबर ऑफ रोज 2 है ना, ऊपर लिखें वैसे ही। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, -10 आया, इधर -10 लिखें। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। 2 की पावर 2 हो तो क्या आता है, 2 2 4 हो जाएगा। 7 -10 वैसे ही। अब 4 को -10 से मल्टीप्लाई करो, 4 10 40 इक्वल टू -40। ये देखिए, ये राइट हैंड साइड का आंसर, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें उन्होंने हमें के की अब वैल्यू दी हुई है और ये ए मैट्रिक्स दी। अब इसका पहले हम जो सा है के ए का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। -4 2 5 2 -2, अंदर मल्टीप्लाई करें -4 को, क्या होगा, -8 5 4 20 -20 माइनस प्लस 2 4 8। ये आ गया। ठीक है, हमारा के ए। अब इधर जो सा मैंने इसको ऐसे कर लिया। बेस्ट मेथड आप इस तरह कर लें, आपको ताकि पता चले कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब हमने डिटर्मिनेंट निकालना है किसका, के ए का। के ए की वैल्यू क्या है, इधर लिख लें, -8 -20 -8 और 8। और के की जगह पे क्या लिखना है, जो के की वैल्यू है क्या है, -4। एन क्या है, मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 है, इसके ऊपर क्या आ जाएगी, 2 पावर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वैसे ही निकालना इधर। ठीक है ना, यहाँ तो आप डिटर्मिनेंट का ऐसे साइन लगा दें, यहाँ फिर आप साथ डिटर्मिनेंट लिख के ये वाली ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, एक चीज़ आपने लाजमी लगानी है, 2 5 2 2 -2। ठीक है, ये मैंने इसकी लिख दी। अब इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 8 8 ज़ा 64, माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, 160, ठीक है। अब इसको करें ऐड तो -2 to 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें 4 क्यों 2 टाइम्स करें, 4 4 ज़ा 16, ये क्या है, ये हमारा इवन नंबर है, ठीक है। तो इस माइनस ख़त्म हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। और इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, -4 -10, तो 16 इधर क्या आ जाएगा -14, और 16 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो -2 to 4 आंसर आता है। तो ये देखें ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या हो गया, ये हैंड्स प्रूव्ड है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये देखें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा, इसमें जो के की वैल्यू -2 दी है, ठीक है। -2 को मैं के का प्रोडक्ट लिया तो -2 को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और के एन ये डिटर्मिनेंट ऑफ, फिर इस के ए का डिटर्मिनेंट लिया, वैसे ही -4 बाहिर, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर 2 बाहिर, तो फिर इनकी, ठीक है। फिर मैं बात याद रखिएगा, जो 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है ना, उसमें अगर हम जो वैल्यू बाहर लिखेंगे ना, ना वो वाला कॉलम आएगा ना वो वाली रो आएगी, बाकी को हम डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट इसका आ गया, इसका ये आंसर। अगले का के एन, के की वैल्यू क्या है -2, एन नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3, 3 नंबर ऑफ रोज है, तो के की पावर क्या आएगी 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 7 आ गए डिटर्मिनेंट के ए का, ठीक है। और इन दोनों का आंसर इक्वल है, ये प्रूव्ड है। ये देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ए मैट्रिक्स थी, हमने के करना था, के की वैल्यू 3 थी, कर लिया। उसके बाद इसी का डिटर्मिनेंट लिया तो ये आ गया, ठीक है। मैंने कॉलम 1 से एक्सपैंड किया 3, तो फिर इन दोनों का 0 0 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। के की वैल्यू क्या 3, और एन नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3, 3 आ गया, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और दोनों का आंसर इक्वल है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में कहा है वेरीफाइड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड डिटर्मिन वेदर द इक्वालिटी डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी होल्ड्स, ठीक है। हमने अब इन दो चीज़ों को फाइंड करना है, देखना है कि ये प्रूव्ड हैं कि नहीं, इक्वल है एक दूसरे के नहीं। ये ए बी इन दो मैट्रिक्स हैं, क्वेश्चन 5 6 ऐसे ही हम चलें करते हैं। हमने ये दो चीज़ें फाइंड करनी है, ये हमें मैट्रिक्स नहीं है। पहले हम पहली चीज़ फाइंड करते हैं, इसमें पहले ए बी और बी ए का प्रोडक्ट लेते हैं, फिर इनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। पहले ए बी का प्रोडक्ट लेते हैं, ए बी मैट्रिक्स लिखते हैं 2 3 0 1 4 0 0 0 2, और अब बी का 1 7 5 -1 1 0 3 2 1, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 + 7 1 ज़ा 7, 2 + 7 9, 9 + 0 5 ज़ा 0, तो इधर 9 आ जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट 3 + 7 4 28, 28 + 3 कितना होता है 31, 31 + 0 31 ही आ जाएगा, ठीक है। आगे ये देखिए, ये मैंने ए बी को मल्टीप्लाई किया तो ए बी का प्रोडक्ट का ये आंसर आया। अब बी ए को, जब बी और ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आएगा, इधर बी मैट्रिक्स पहले लिखेंगे 1 7 5 -1 1 0 3 2 और 1, और ए फिर ए मैट्रिक्स, ए क्या है 2 3 0 1 4 0 0 0 2, ठीक है। अब जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा, ये देखिए ये बी ए का हो गया। अब ए बी और बी ए तो फाइंड कर लिया, अब इन दोनों के डिटर्मिनेंट लेने, लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और राइट डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए, इन दोनों का डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है। ये बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए करते हैं फाइंड, ठीक है। मैं ना इसकी रो 3 से एक्सपैंड करने लगी हूँ, क्योंकि आप लोग भी उसी से एक्सपैंड करिएगा जिसमें ज़ीरो ज़्यादा हो या ज़ीरो हो। अगर ज़ीरो कहीं नहीं है तो फिर आप चाहे तो रो 1 से ही कर लें, इसमें ज़ीरो है तो मैं R2 से एक्सपैंड कर लेती हूँ। पहले 10, अब 10 लिखा तो यही रो और ये कॉलम नहीं आएगी, बाकी देखना है इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -17 -8, ठीक है। अब क्या आएगा प्लस माइनस -0 ऐसे ही आ जाएगा, +2, ये रहने का, इसके अलावा ये लिखना 9 1 9 माइनस +31, 9 + 31, ठीक है, इक्वल। अब इसका देखते हैं, इस पे कोई भी नहीं है तो इस पे पहले से ही कर लेते हैं। -1 11 2 22 + 5 4 20, प्लस के बाद माइनस आता तो माइनस माइनस +3 17 2
17 टू ज़ा 34 प्लस 4 10 ज़ा 40, उसके बाद आएगा ऐसे ही प्लस 6 और फिर इस तरह 17 5 ज़ा, इधर आएगा 85 प्लस 11 10 ज़ा 110। ठीक है, अब इसको सम कर लेते हैं। ये देखें, फिर मैंने इनको सॉल्व किया तो दोनों के आंसर इक्वल हैं। अब बी पार्ट उन्होंने कहा है कि हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करना है। ठीक है, पहले हम ए प्लस बी फाइंड करते हैं। ये देखिए, मैंने ए और बी को प्लस किया तो ये आंसर आया, और अब इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना था। इसका डिटर्मिनेंट लिया मैंने, जो सा है इसको कॉलम 2 से एक्सपेंड कर लिया, तो ठीक है ये इसका आंसर है। फिर अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ए फाइंड, उसके बाद ये देखें हमने डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिया, उसके बाद अब इन दोनों को ऐड करना था, ऐड किया तो ये आंसर आया। तो लेफ्ट हैंड साइड का ये था, राइट हैंड साइड के दोनों इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे, इसमें दोनों का प्रोडक्ट लिया, डिटर्मिनेंट लिया, ये आंसर, और दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, और बी पार्ट भी इसका चीज़ अब आप खुद करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 से लेकर 14 तक एक्सरसाइज में उन्होंने कहा है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं, और डिटर्मिनेंट यूज़ करो, फिर हमने बताना है कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं है। ठीक है, चलें डिटर्मिनेंट्स निकालते फिर देखते हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि इन्वर्टिबल वो, अगर ज़ीरो आ जाए तो वो इन्वर्टिबल नहीं होता। ठीक है ना, चलिए हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। मैंने जो है इसको कॉलम 3 से एक्सपेंड कर लिया, 5 वो ये जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, फिर +3 और मैंने आगे, और इनका जब मैंने प्लस वगैरह किया तो -1 आंसर, ये इन्वर्टिबल है क्योंकि जीरो आंसर नहीं, जीरो होता तो ये इन्वर्टिबल नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन 8 पे आते हैं। क्वेश्चन 8 का ये आंसर, ये भी इन्वर्टिबल है। क्वेश्चन 9 का भी आंसर इन्वर्टिबल है, जीरो होता तो ना होता। ठीक है, क्वेश्चन 10 में जीरो आंसर, कॉलम 2 पूरी की पूरी जीरो है तो इसका आंसर जीरो ही आना चाहिए, इन्वर्टिबल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 11 में भी आंसर जीरो, ये भी इन्वर्टिबल नहीं है। क्वेश्चन 12 इन्वर्टिबल है क्योंकि इसका आंसर जीरो नहीं है। क्वेश्चन 13 जो आंसर, ये भी इन्वर्टिबल है। क्वेश्चन 14 इन्वर्टिबल नहीं है क्योंकि इसका आंसर जीरो है। चलो ठीक है, आज इतना ही। कहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।